सुने हैं ना कि उज्जर धोती करिया कोट, उज्जर धोती करिया कोट, अब ना पहिया मंगरू वोट। ई गौवा में लोग चिल्लात बालो, ई गाँव चिल्ला रहे हैं। एकदम नारा लग रहा है पूरे जनपद में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी का भी आज नामांकन था। उनके नामांकन के उलट अरविंद राजभर के नामांकन में बहुत ज़्यादा जनमानस आया था, पूरा का पूरा जनसमूह उनके साथ था। आज लोग कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है चुनाव का। पसीना पोंछ दे पसीना हुआ है, पसीना पोंछ दे पसीना हुआ है। पसीना। नामांकन में बॉस लगाया जाता है, अभी तक देखे हैं कहीं किसी के नामांकन में बॉस लगाया जाता है? बस लगाई नहीं गई थी, उनके कार्यकर्ता अपना चंदा लगा के आते हैं। कोई भी आता है अपना चंदा लगा। आज के डेट में बता रहा हूँ, लोहार कुहार राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट मिनमला धनकर बिहार धनकुटी पादी बनवासी खट्टिक नाऊ धोबी लोथ खंगार अर्घवंशी सारे लोग शेख सैयद पठान आज मानी महेंद्र राजभर और राजीव राय और अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। मोदी से, अमित शाह से और योगी जी से किसी की औकात नहीं कि मुलाकात कर ले। हमारा लड़का भी जीता भी नहीं है, अमित शाह और मोदी से मुलाकात करता मैं तो उसका बाप हूँ, ऐसे करके बोला। अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर से पूछिएगा कि आपकी उम्र लगभग हमको लग रहा है कि 58 या 59 साल हो गया है उनकी उम्र। जब सब्जी बेच रहे थे तो क्या उनका पिताजी जा करके जो है नड्डा जी से चाहे अमित शाह से चाहे वो मनोज सिन्हा से मिल रहे थे? ये राजभर समाज की देन है कि ओम प्रकाश राजभर को मोदी जी के तक पहुंचाया, अमित शाह तक पहुंचाया और योगी बाबा के पहुंचाया। राजभर समाज का एहसान है। मैं आपसे कहा था ना, ललकार रहे थे ना कि अखिलेश यादव को जो है सिपाही भेज देंगे पूर्व के चुनाव में, उपचुनाव में भेज पाए? इसमें भी मैं कहा था कि दारा को इंदारा से टिकट कटा करके आजमगढ़ भेजूंगा, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को मऊ से टिकट कटा करके बनारस के लिए रखा हूँ। और उसी राजभर में से निकल करके ये पहला भिखमंगा बनारसी चाहिए जो राजभर समाज को आज 24 साल से गुमराह करके और चंदा लेकर के और झंडा और डंडा ढुआ करके ट्रैक्टर टाली में लाद करके रैली में भीड़ लगा करके और भाजपा सरकार में बेचने का काम करता है आदमी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूर्वांचल में है लोकसभा का जो चुनाव है, 3 चरण का मतदान होने के बाद पूरी तरह से पारा एकदम हाई है। सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। इस वक्त पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट घोसी में है और घोसी में आज नामांकन हुआ है। नामांकन के बाद जो सियासी बदलाव देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई कि पूरा का पूरा मऊ जनपद, पूरा का पूरा मऊ शहर जाम हो गया। अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी का भी आज नामांकन था। उनके नामांकन के उलट अरविंद राजभर के नामांकन में बहुत ज़्यादा जनमानस आया था, पूरा का पूरा जनसमूह उनके साथ था। आज लोग कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है चुनाव का। पसीना पोंछ दे पसीना हुआ है। पसीना पोंछ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखिए, उनके नामांकन में जो भीड़ आई थी उससे आप आहत हैं? आपकी आवाज़ से भी समझ नहीं, आहत नहीं है। महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज है, आहत नहीं है। हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर से तगड़ी आवाज़ है हमारी। देखिए, ये रामजीत राजभर जी है जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता भी हैं और अपने समाज के चौधरी भी हैं। मऊ में कहें सबसे बड़ियार चौधरी हैं। तो हम पहले हमारा सवाल वो बताइएगा, आज की भीड़ आपकी कम थी और उनकी ज़्यादा थी, लोग कह रहे हैं ये टर्निंग पॉइंट है, उस पर पहले जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे भीड़ में जो है सभी लोग घोसी के थे, घोसी लोकसभा के। और उनके भीड़ में जो है बलिया के, देवरिया के, गोरखपुर के, गाजीपुर के, आजमगढ़ के, अम्बेडकर नगर के, श्रावस्ती के, बहराइच के, गुंडा के, लखीमपुर के, जो है कि संडीला के, हरदोही के, सीतापुर के, मलियाबाद के, इतना दूर दूर के प्रत्याशी, अरे इतना दूर दूर के गुंड, ये सब जगह के उनके प्रत्याशी बस लगा के आए थे। नामांकन में बस लगाया जाता है, अभी तक देखे हैं कहीं किसी के नामांकन में बस लगाया जाता है? बस लगाई नहीं गई थी, उनके कार्यकर्ता अपना चंदा लगा के आते हैं। कोई भी आता है अपना चंदा लगा के नहीं कोई आया था। अच्छा। ये ओम प्रकाश राजभर कहीं प्रधान से धन उगाही कर रहे हैं, जिला पंचायत से धन उगाही कर रहे हैं, ब्लॉक में अधिकारियों को जो टार्चर कर रहे हैं कि हमको पैसा दो चुनाव लड़ने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर इनसे उनसे चंदा के रूप में जो है अधिकारियों को धमका करके पैसा ले रहे हैं और लेकर के जो है बस गाड़ी करवा करके भीड़ लगवा रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, जब से जिला बना है ये पहली बार नामांकन में किसी बाहर से भीड़ आकर के और नामांकन के लोग करवा रहे हैं, पहली बार। हम लोग भी चाहते तो चंदा काट काट करके आप पूरे प्रदेश से जो है हजारों हजार बस कर देते। वो ताकत है हम लोग के पास। आज भी राजभर चंदा देने के लिए तैयार है, मगर ऐसा ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं। हम लोग जो लोग गाजीपुर से ऐसे कितना वोट देंगे, यहाँ पर बलिया के लोग कितना वोट देंगे, हमारे भीड़ में
जो ये घोसी लोकसभा के थे, जो यहाँ के जनपद के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, वो हमारे भीड़ में आए थे। जो मतदाता हैं, जो आपको 5-10 वोट देंगे, वो हमारे भीड़ में आए थे। तो राजभर जी तो कह रहे हैं हम शेर हैं, बेटा भी हमारा शेर है, पीएचडी किया हुआ है। सर्टिफिकेट मांग लीजिए उनसे, पीएचडी का सर्टिफिकेट मांग लीजिए और दिखा दीजिए अपने चैनल पर। काहे लिए आप लोग सबका सर्टिफिकेट में, जितना भी पक्षी हैं नेताओं का सर्टिफिकेट, आप पीएचडी भरोसा नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो हमारे सामने बच्चा रहे हैं, मंच पर एक कुर्सी पर खड़ा करा करके हम लोग भाषण दिया। पीएचडी कब कर लिए? आइए 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन हुआ। उस समय अरविंद राजभर का उम्र लगभग हम जाए कि 7 से 8 साल था। तो कब पीएचडी कर लिए? हम लोग यही सोनी धाबा के मैदान में जहाँ उनका भीड़ इकट्ठा हुआ था, वहीं कुर्सी पर खड़ा करा कर भाषण दिलवाए। फर्जी डिग्री है इनकी? बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मांग दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से, दिखावे औकात है तो। ऐसा नहीं है वो डॉक्टर बस पीएचडी कर करके एक राजभर समाज में माहौल बना रहे हैं, मगर वो माहौल बनने वाला नहीं है। आज के डेट में बता रहा हूँ, लोहार कुहार राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट मिनमला धनकर बिहार धनकुटी पादी बनवासी खट्टिक नाव धोबी लोथ खंगार अर्घवंशी सारे लोग शेख सैयद पठान आज मानी महेंद्र राजभर और राजू राय और अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। ये चुनाव हम लोग 2 लाख से जीतने जा रहे हैं, जान लीजिए। तो अभी तो उन्होंने कहा पंचायत राज मंत्री और जितने प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष तक सब हमारे नीचे। पहले जाइए वो मिले, पहले सुने ना कि उज्जर धोती करिया कोट, उज्जर धोती करिया कोट, अब ना पहिया मंगरू ओट। ई गंगा में लो चिल्लात वालो कि उज्जर धोती करिया कोट, अब ना पहिया मंगरू ओट। ई गाँव चिल्ला रहे हैं, एकदम नारा लग रहा है पूरे जनपद में, पूरा गांव के लोग ही चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल एकदम। चलिए मेरे साथ आइए मधुबन में, मैं दिखाता हूँ। चलिए एकदम जो है कि टंगुनिया की तरफ, जो है परसिया की तरफ, एकदम राजभर समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं? एकदम गाजी वहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अच्छा। आई जब तक बाढ़ की कटान होती है घाघरा का, ओम प्रकाश राजभर का एक नेता जाता है, ओम प्रकाश राजभर उधर जाते हैं तो राजूरा और रामजीत राजभर जाकर के लोगों का मदद करते हैं। चले, मैं वहीं का प्रभारी बना हूँ मधुबन का। देखिए मधुबन का ये रहने वाले हैं, लल्लन प्रजापति हैं, लाल बहादुर राजभर हैं, रमेश राजभर हैं, फिर वह शिव कुमार राजभर हैं। ये लोग मधुबन के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि देखिए मोदी से, अमित शाह से और योगी जी से किसी की औकात नहीं कि मुलाकात कर ले। हमारा लड़का भी जीता भी नहीं है, अमित शाह और मोदी से मुलाकात करता, मैं तो उसका बाप हूँ, ऐसे करके बोला। अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर से पूछिएगा कि आपकी उम्र लगभग हमको लग रहा है कि 58 या 59 साल हो गया है उनकी उम्र। जब सब्जी बेच रहे थे तो क्या उनका पिताजी जा करके जो है नड्डा जी से, चाहे अमित शाह से, चाहे वो मनोज सिन्हा से मिल रहे थे? ये राजभर समाज की देन है कि ओम प्रकाश राजभर को मोदी जी के यहाँ तक पहुँचाया, अमित शाह तक पहुँचाया और योगी बाबा के पहुँचाया। राजभर समाज का एहसान है, मगर वो व्यक्ति एहसान नहीं मान सकते हैं। तो अभी किसकी औकात देख रहा है? किसकी? कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है। वो किसकी औकात देखने की ताकतें नहीं है आज। अच्छा। बस चुनाव बीत जाने दीजिए, आ जाएंगे जमीन पर। मैं आपसे कहा था ना, ललकार रहे थे ना कि अखिलेश यादव को जो है सिपाही भेज देंगे पूर्व के चुनाव में, उपचुनाव में भेज पाए? इसमें भी मैं कहा था कि दारा को इंदारा से टिकट कटा करके आजमगढ़ भेजूंगा, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को मऊ से टिकट कटा करके बनारस के लिए रखा हूँ। अच्छा। नहीं तो कहिए दिखा दे, मैं पहले से बाप बेटा तीनों को टिकट कटा के रखा हूँ बनारस जाने के लिए। और लोग जाएंगे 1 जून को, 1 जून को ही, 4 को नहीं, 1 ही जून को तय हो जाएगा ट्रेन पकड़ना। अच्छा। हाँ, ये जान लीजिए। तो अब हम ही कहेंगे, आज के दिन का हम कहें कि कह रहे हैं लोग जी कि भाई ये टर्निंग पॉइंट हो गया, बड़ी भीड़ उमड़ गई, अब तो पूरा बदल गया। पॉइंट नहीं है, जान लीजिए। आज के डेट में पूरे मजबूती के साथ चलेंगे। गंगा में वोट गिना ले लोग। बेंत जानते हैं, बेंत का डंडा हाथ में अपरस हो जाता है तो बेंत का डंडा लगाते हैं लोग। वही बेंत का डंडा लेके गंगा में लोग खोज रहे हैं प्रकाश राजभर को। चले गंगा में कई गाँव बेट लेकर खोज रहे हैं, काहे बेट लेकर पीट के ओसावे खातिर। जैसे गेहूँ धान पीटल जाला ना, वही तो पीट के ओसावे खातिर खोज रहे लोग गंगा में। अच्छा। हाँ, जान लीजिए। अभी तो हमको 15 लाख में खरीद रहे थे लोग। तो कह रहे हैं कि हमने राजू राय को सेट कर दिया। नहीं, वो सही किए हैं, रामजीत को सेट किए थे, MLC बना रहे थे, निगम दे रहे थे, हमको सदस्य बनाने के लिए तैयार थे। आपको MLC बना रहे थे? 15 लाख रुपया नेता उनका लेके घर गया था। अच्छा। 15 लाख, 5 लाख से स्टार्ट हुआ, 10 लाख, 15 लाख, एक निगम ले लीजिए। मगर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, सम्मान से समझौता नहीं करते हम लोग। सम्मान से समझौता, वही एक राजा थे, सुहेलदेव भी नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी
ये जान लीजिए कि 585 राजाओं में एक राजा थे महाराजा सुहेलदेव जी, इस देश को जो है महिलाओं को जो है रक्षा सुरक्षा देने के लिए। कभी हम लोग सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं मगर गर्दन झुकाने का काम नहीं कर सकते हैं। अब पहला भिखमंगा अगर राजभर समाज में कोई पैदा हुआ तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। नहीं तो राजभर आप पूरे जनपद में खोज लीजिए, राजभर टुकड़ा टुकड़ा बिक जाएगा मगर रोड पर चंदा नहीं मांग सकता है। ये स्वाभिमानी है राजभर। और उसी राजभर में से निकल करके ये पहला भिखमंगा बनारसी चाहिए जो राजभर समाज को आज 24 साल से गुमराह करके और चंदा लेकर के और झंडा और डंडा ढुआ करके ट्रैक्टर टाली में लाद करके रैली में भीड़ लगा करके और भाजपा सरकार में बेचने का काम करता है आदमी। देखिए हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं रामजीत राजभर जी, जो बड़ा बेबाक बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में शुरू से ही लगे हैं। जब से टिकट यहाँ फाइनल हुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, तब से प्रचार में लगे हैं। बाकी समाज में इनकी बड़ी सक्रियता। इससे पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था तो इन्होंने बहुत सारी बात बताई थी। बड़ा ओजस्वी है, बड़ा तेज बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं। तो अभी जो बहुत सारा आरोप इन्होंने लगाया राजभर जी पर कि राजभर जी इनको 15 लाख रुपया और निगम दे रहे थे। उसमें बोर्ड में इनको अध्यक्ष भी बना देते तो काफ़ी मालूमाल हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी ऐसी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और जो सच है, जो फैक्ट है, वो जनता के सामने लाते हैं, उनकी सारी बातों को समेट करके हम आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।